बात करने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल ऐप एसबीआई इन्वेस्ट ऐप में आप लोग कैसे लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं। पिछले कई महीनों से दोस्तों यूनो ऐप में काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। वहाँ पे ना तो एसआईपी हो रही है, ना तो पोर्टफोलियो शो हो रहा है, और जो हमने एसआईपी स्टार्ट की थी तो वो भी दोस्तों वहाँ पे नहीं शो हो रही है। तो कई सारी दोस्तों दिक्कतें जो यूनो ऐप के थ्रू चल रही थी, लेकिन दोस्तों आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट था, जो भी आपका वहाँ पे पैसा था, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो अगर वो आपको नहीं शो कर रहा है तो वहाँ पे आपको घबराने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपने योनो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था और वो दोस्तों अब वहाँ पे नहीं शो हो रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका सोल्यूशन दोस्तों ये ऐप है। अगर आपने वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया होगा, जब आप दोस्तों इस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी अपना पैन कार्ड नंबर डालने के बाद जब आप इसमें इंटर कर लेंगे, आई में दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट दोस्तों वहाँ पे थी वो सारी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और भी दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप एसबीआई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये दोस्तों जो ऐप है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट इंटरफेस इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप दोबारा से लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग अपना यूज़र नेम या फिर अपनी ईमेल आईडी को डाल के आप लॉगिन कर पाएंगे। और अगर आप अपना यूज़र नेम आईडी भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन करने जा रहे हैं तो आप जब रजिस्टर नाउ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पे आप ईमेल के साथ लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेसिक जानकारी दोस्तों डालनी होती है, जहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, वरना ऑप्शनल है, मतलब आप नहीं भी डालेंगे तब भी दोस्तों आप यहाँ पे अकाउंट बना पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे टिक करना है। तो इस दोस्तों रजिस्ट्रेशन में जो आपका पैन कार्ड नंबर है वही मेन होता है। बाकी दोस्तों सिंपल जानकारी डालने के बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहले से अकाउंट दोस्तों है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे टिक करूँगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे टिक करके अपना दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने अपने ईमेल आईडी को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे टिक करेंगे। अब इसके बाद मान लेते हैं कि आप दोबारा से लॉगिन कर रहे हैं और आपको यहाँ पे पासवर्ड नहीं याद है या फिर आप भूल गए हैं, तो या तो दोस्तों आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, जो कि आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड ओटीपी पे टिक कर सकते हैं। तो सिंपल मैं दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड ओटीपी पे टिक कर लूँगा, ताकि दोस्तों ओटीपी आएगी और मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड ओटीपी पे मैं टिक कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपका वहाँ पे पासवर्ड आपको चाहिए, आपको पासवर्ड रीसेट करना है, तो ऊपर जो ऑप्शन आपको शो कर रहा है फॉरगेट पासवर्ड का, उस पर टिक करके अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे टिक करेंगे। यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे और मेरे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया है, और उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे मैंने ओटीपी को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी एंड लॉगिन वाले बटन पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर को डाल देना है। यहाँ पे मैंने अपने पैन कार्ड नंबर को डाल दिया है। इसके बाद आपको वेरीफाई पैन पे टिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना जो एम पिन है वो इसी वक्त बना सकते हैं, या फिर आप इसको डू लेटर भी कर सकते हैं, मतलब बाद में भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं एम पिन के लिए। ठीक है, जब भी आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे दोबारा से अपने ऐप में, तो वहाँ पे एम पिन डाल के आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अभी डू लेटर कर देता हूँ, ताकि मैं बाद को इसको रीसेट कर दूँगा। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक दिखा रहा है, अगर आपको अनेबल करना है तो अनेबल कर सकते हैं। इसको भी दोस्तों मैं लेटर कर दे रहा हूँ, ताकि मैं बाद में इसको रीसेट करूँगा। और जब दोस्तों आपका यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मेरी एक इन्वेस्टमेंट शो हो रही है, जो कि दोस्तों मैंने योनो ऐप के थ्रू किया था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मेरी यहाँ पे शो हो रही है, और यहीं से दोस्तों मैं इसको विड्रॉल भी कर सकता हूँ। पहले दोस्तों ये नियम नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिक्कतों के चलते शायद कुछ वहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने योनो ऐप के थ्रू किया था, आई मीन जो एसआईपी आपने योनो ऐप के थ्रू स्टार्ट किया था, वो पैसा आप दोस्तों इस ऐप के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों जो एसआईपी का पैसा है, ये दोस्तों मैंने योनो ऐप के ही थ्रू लगाया था, और यहाँ पे दोस्तों ये शो कर रहा है। मैं इसको रिडीम भी कर सकता हूँ, कई सारे वीडियो मेरे बने हुए हैं, आप उस तरीके से देख के अगर आपको रिडीम करना है तो रिडीम कर सकते हैं। तो एक दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट है एसबीआई इन्वेस्ट ऐप के नाम से, वहाँ पे इसके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, अगर किसी वीडियो की आपको ज़रूरत है।
तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसमें लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और अगर योनो में कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।